हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षक क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं बीके। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं मैथ। आज जो मैथ का चैप्टर है वो है भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन चैप्टर से एक न क्वेश्चन कोई भी परीक्षा हो पूछा जरूर जाता है। जितनी भी परीक्षा हैं सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन चैप्टर के विषय को डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसके विषय में हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, चैप्टर है भिन्न, फ्रैक्शन पार्ट 1 है। देखिए, भिन्न भिन्न क्या है। किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब है, पूर्णांक ए है और बी है। ए में बी से जो भाग देने पर जो संख्या हमको प्राप्त होगी वही हमारी क्या है, भिन्न संख्या है। जैसे देख लीजिए, ए में बी से भाग दिया तो ये मेरी भिन्न प्राप्त हो गई, ये मेरी भिन्न संख्या प्राप्त हो गई। तो यही भिन्न संख्या है। और उदाहरण देख लीजिए, 1/2 मतलब बटे में लिखा हो। भिन्न में हमेशा ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला जो अंक होता है वो बटे के नीचे वाला हमेशा हर होता है। कहने मतलब दोस्तों ये है, ये जो बटे की लाइन है इसके ऊपर वाला अंक अंश होता है और नीचे वाला हमेशा हर होता है। कोई भी अंक हो, चाहे बटे में कोई भी संख्या लिखी हो, माइनस की हो, वो सब भिन्न ही कहलाती है। आप देख लीजिए, नोट देख लीजिए दोस्तों, भिन्न भिन्न एक इकाई है। अगर कोई भिन्न पूछ ले क्या है तो इकाई, भिन्न इकाई कहलाता है। और दोस्तों देख लीजिए कि भिन्नों के प्रकार क्या हैं। भिन्नों के प्रकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको ये सब बहुत ध्यान से समझना चाहिए दोस्तों। तो भिन्नों के प्रकार, उचित भिन्न जिनको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। कहना मतलब दोस्तों ये है कि वो अंश हमेशा ऊपर वाला होता है, ये हमेशा उचित भिन्न में छोटा होगा। ये अंश है और ये बटे में क्या, हर, ये हर है। तो हमेशा उचित भिन्न में अंश क्या होगा, छोटा होगा, और हर क्या होगा, बड़ा होगा। वही मेरा उचित भिन्न होगा। देख लीजिए, 7/9 में अंश मेरा छोटा है, हर बड़ा है, तो क्या है, उचित भिन्न। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं अनुचित भिन्न, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इसमें दोस्तों वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है। कहने मतलब दोस्तों है, अगर अनुचित भिन्न होगा तो अंश हमेशा हर से बड़ा होगा। देख लीजिए, अंश इसमें कितना दिया गया है, 14, और हर 5 दिया गया है। कहने का मतलब है, जो अनुचित भिन्न होगा वो हमेशा अंश से उसका हर छोटा होगा, वो हमेशा अनुचित भिन्न होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं संयुक्त भिन्न क्या है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी समझना चाहिए। संयुक्त भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न संयुक्त भिन्न कहलाता है। कहने में दोस्तों है, अगर अनुचित भिन्न 14/15 है और इससे 5 से भाग दे दे, जो सही बटे में आंसर आता है, सही बटे में जो आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, संयुक्त भिन्न होता है। संयुक्त भिन्न में हमेशा 4 सही 2/3 या 5 सही 1/4 इस रूम में आएंगे, तो क्या होगा, संयुक्त भिन्न होगा दोस्तों। जिसको जो अनुचित भिन्न को पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न संयुक्त भिन्न कहलाता है। कहने मतलब है, पूर्ण संख्या ये हो गई, देखिए इसमें 5, ये 4 क्या हो गए, ये हमेशा पूर्ण संख्या हो गई। तो कोई भी संख्या हो, 4 सही 2/3, 5 सही 1/4, कोई भी संख्या हो, वो हमेशा संयुक्त भिन्न होती है दोस्तों। अब दोस्तों हम देख देते हैं सतत भिन्न क्या है। सतत भिन्न
वह भिन्न जिसका अंश या हर या दो नहीं होगा दोस्तों, दोनों। कहने मतलब दोस्तों, वह भिन्न जिसका अंश या हर या दोनों भिन्न के रूप में लगातार बढ़ती है उसे सतत भिन्न कहते हैं। सतत भिन्न दोस्तों इस रूप में लिखा होगा। आप सतत भिन्न हमेशा नीचे से हल करना शुरू किया जाता है। जो लास्ट अंक होता है बटे में, उससे हल करना शुरू किया जाता है ऊपर की ओर। तो सतत भिन्न हमेशा याद रखें, वह भिन्न जिसका अंश या हर या दोनों भिन्न के रूप में लगातार बढ़ती हैं उसे सतत भिन्न कहते हैं। देख लीजिए, 2 + 4/3 है, फिर देखिए +1/2। इसी प्रकार सतत भिन्न बढ़ती जाती है, प्लस करके भिन्न के रूप में बढ़ता जाता है। तो क्या होते हैं, वो सतत भिन्न होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके कुछ नियम देख लेते हैं जो और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। भिन्न संबंधी कुछ नियम देख लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन नियमों को समझ लिया तो भिन्न कोई प्रश्न आएगा, छोटा बड़ा जैसे ज्ञात करना हो, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न सब इसी नियम के आधार पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला नियम है दोस्तों, जब भिन्नों के अंश समान हो। कहने का मतलब है जब भिन्नों के अंश समान हो। तो जैसे दोस्तों देख लीजिए कि 1 नंबर है, जिसका हर सबसे बड़ा वह सबसे छोटी भिन्न होती है। कब होती है, जब भिन्नों के अंश समान हो। अंश समान कहने का मतलब यह है दोस्तों, कोई भिन्न मान लीजिए 2/5 और फिर 2/7, तो 2/5 और 2/7 दोस्तों मान लीजिए कोई भिन्न लिखी है 2/5 और 2/7। कहने का मतलब है ऊपर वाले अंश हैं, ये चाहे इतनी भिन्न लिखी हो, 2/3 लिख सकते हैं, ऐसे लिखी हो, लेकिन अंश ऊपर वाले हमेशा अंश होते हैं जो समान होने चाहिए। तब दोस्तों जिसका हर सबसे बड़ा, हर मतलब नीचे वाला, वह सबसे छोटी भिन्न। ऐसे इसमें देख लीजिए 2/7 का हर देख लीजिए 7 बहुत बड़ा है, इसलिए सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यही नियम दोस्तों मैंने समझा दिया है। जिसका हर सबसे बड़ा वह सबसे छोटी भिन्न। इसी प्रकार दोस्तों जिसका हर सबसे छोटा वह सबसे बड़ी भिन्न। कहने का मतलब दोस्तों आप देख लीजिए, यह मैंने एग्जाम्पल देकर समझा भी दिया है। 5/8, 5/6, 5/7 ऐसे संख्या चाहे इतनी दी हो, आपको अगर बड़ा पूछता है तो आप देखें कि जिसका हर सबसे छोटा हो। देखते हैं, आप देख लीजिए सब में हर सबसे छोटा है 6, तो सबसे बड़ी भिन्न यही होगी दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न यही होगी। और सबसे छोटी भिन्न जिसका हर सबसे बड़ा हो, देख लीजिए, तो 5/8 ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न। कहने का मतलब दोस्तों है, अगर अंश बराबर है, समान चल रहे हैं, चाहे इतनी भिन्न लिखी हो, जिसका हर छोटा होगा, सभी में देख लेना, जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका हर बड़ा होगा, हर मतलब बटे वाले अंक, तो वो सबसे छोटी भिन्न होती है। ये दोस्तों याद रखें, ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हैं, ऐसे नियम पूछे जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देख लीजिए अगला नियम दोस्तों है, जब भिन्नों के हर समान हो। अभी दोस्तों मैंने अंश के विषय में बताया, अब हर के विषय में देख लीजिए। जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी भिन्न, जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी भिन्न। कहना मतलब दोस्तों आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे 3/7, 5/7, 4/7, इसी प्रकार कामा करके बटे में समान अंक चलता हो, कोई अंक समान चलता हो, तो जिसका अंश बड़ा, अंश मतलब ऊपर वाला मान जिसका बड़ा, देख लीजिए, हम देखते हैं 3, 5, 4 अंश हैं ये, तो 5 सबसे बड़ा है,
तो सबसे बड़ा भिन्न यही हो जाएगी पूरी भिन्न। और जिसका अंश छोटा, देख लीजिए इसमें 3 छोटा अंश है, तो सबसे छोटा भिन्न यही हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न 3/7 यही सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। कहना हमारा दोस्तों है, कोई भी संख्या लिखी हो भिन्न के रूप में, बटे के रूप में, 3/7 हो चाहे 8 हो चाहे 9 हो, तो हमेशा हर भिन्न का ऊपर वाला अंक अंश होता है और नीचे वाला अंक हमेशा हर होता है। ये दोस्तों जरूर ध्यान रखें, ये नियम आप याद रखें, ये बहुत समझने वाली बात दोस्तों। तो दोस्तों अब देख लीजिए तीसरा नियम, जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो। कहने वाले दोस्तों है, जैसे ये भिन्न दे दी गई है, तो इसके नियम पहले समझ लीजिए। जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी भिन्न। कब दोस्तों? जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो, तब दोस्तों जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। कहने में दोस्तों देख लीजिए, यहां हम देखते हैं ऊपर अंश और हर का अंतर, सभी हम देखते हैं अंश और हर का अंतर समान है कि नहीं, आप इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं 2 और 3 में अंतर 1 का है, 1 और 2 में अंतर 1 का है, 3 और 4 का अंतर 1 का है, 4 और 5 का अंतर दोस्तों 1 है। हम ये देखते हैं कि अंश और हर में अंतर समान, तो देखो सभी में समान चल रहे हैं, 1 1 1 1। तो सबसे बड़ा भिन्न हमसे पूछ लेगा, तो ये याद रखे जिसका अंश बड़ा, देखते हैं सब में, या 2 अंश है, 1 अंश, 3 अंश, तो 4 अंश, तो सबसे बड़ा भिन्न जिसका अंश बड़ा, तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। और सबसे छोटा भिन्न जिसका अंश छोटा, तो अंश देखिए 1 है सबसे छोटा, तो यही 1/2 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। दोस्तों मैं आज नियम बताया हूँ, आगे से मैं हर प्रकार के सवाल लाऊंगा भिन्न के, जो परीक्षा में बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।